गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज का मार्केट यहाँ पे खुल चुका है एंड विल बी लुकिंग फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन काफ़ी अच्छा गैप अप भी हुआ है, तो गैप अप के केस में हम गैप अप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिखे उस डायरेक्शन में हम ट्रेड रख सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी इज क्वाइट नियर ऑल टाइम हाई, साथ ही साथ निफ्टी पे अगर आप देखते हो काफ़ी अच्छा गैप अप खुला है एंड फ्यूचर जो है यहाँ से 50-60 पॉइंट अगर ऊपर ट्रैवल करते हैं तो 26,000 लेवल है, तो दोनों के लिए ऊपर की तरफ एक लेवल अच्छा खासा है। बट स्पेशल अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी 58,500 का एग्जैक्ट रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में अगर यहाँ पे कुछ भी सेलिंग प्राइक्शन बनेगा तो उसका स्टॉप लॉस हंड करने के बेसिकली मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो वो मॉर्निंग में आएगा कि आफ्टरनून में भी डोंट नो, लेकिन अगर हमें मॉर्निंग में आते हुए दिखता है देन डेफिनेटली विल ट्राई टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। अब अगर निफ्टी यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ आके सस्टेन करता है कुछ इस तरह से, तो हम एक बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर ये थोड़ा सेलिंग की तरफ जाने के बाद जब रिवर्सल करने लगेगा तब हम यहाँ पे कुछ बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे, करंटली सिर्फ वन डायरेक्शन में कैंडल्स बन रहे तो कोई ट्रेड लेके फायदा नहीं है। थोड़ा एक कैंडल्स बनने प्राइजेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, उस बेसिस पे विल सी विच डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिल सकता है। तो ट्रेडर देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा बाइंग का साइन हमें दिख रहा है, तो कुछ इसी जोन से आसपास हम मे भी बाइंग की तरफ ट्रेड रख सकते हैं एंड स्टॉप लॉस हमारा कुछ इस तरह हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में एंट्री पॉइंट जो होगा दैट विल बी इन रफली 25,800 के कॉल में। थोड़ा सा प्राइस ऊपर अच्छा ऑलरेडी जा चुका है। ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा जल्दी ऊपर जा चुका है कंपेयर टू स्पॉट। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, अभी तक तो एंट्री हमें नहीं मिला है। अगर यही सस्टेन करता है तो इसी जोन के आसपास में बाइंग करना पड़ेगा। गलती से अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तो रिट्रेसमेंट के ऊपर भी हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ट्रेडर देखिए बेसिकली मार्केट विदाउट रिट्रेसमेंट ही यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। एक छोटा सा प्राइस जरूर बना यहाँ पे, लेकिन बाय द टाइम हम कुछ प्लान करें ऑलरेडी वो ऊपर ऊपर की तरफ स्पाइक कर दिया। प्लस मुझे लगा कि एटलीस्ट थोड़ा मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम वाइज ऑप्शन ने हार्डली 2 या 3 पॉइंट ही छोड़े जब यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। तो देखिए फर्स्ट जो लॉन्ग पोजीशन है वो हमसे यहाँ पे एंट्री हम नहीं कर पाए। सेकेंड लॉन्ग पोजीशन सेम इस जोन से हो सकता है फॉर द सेम टारगेट्स, बट अभी मे भी यहाँ से डायरेक्टली स्पाइक ना आए जैसे मॉर्निंग में आया था। और अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे कुछ बाइंग पोजीशन बनाने का चांस मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमने प्लान करने का ट्राई किया कि यहाँ से कुछ बाइंग आ सकती है, बाय द टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तब तक ऑलरेडी स्पाइक आ गया ऑप्शन में एंड जिस प्राइस पे मुझे चाहिए था वो प्राइस पे नहीं मिला। उसके बाद सेकेंड टाइम भी हमने यहाँ पे एंट्री मिस की। अगर करते थे तो 1:3 यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली मिल जाता था, एटलीस्ट 2.5 तो मिल ही जाता था। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पे कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि प्राइस एक्शन जो था फर्स्ट एक बाइंग की तरफ बनना था वो बन गया, मतलब गैप ट्रेडिंग सेटअप तो यहीं पे खत्म हो गया। अब सेकेंड जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है, दैट इज ऑन अ डिफरेंट सेटअप। तो लेट्स सी, थोड़ा कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ बाइंग आती हुई दिखती है या फिर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो हम यहाँ पे बाइंग की तरफ जाएंगे, वरना ये सेम चीज़ नीचे की तरफ कंटिन्यू होते हुए 780 तक भी यहाँ पे हिट कर सकती है। थोड़ा वेट करेंगे एंड उसके बेसिस पे विल डिसाइड कि ट्रेड लेना है या नहीं। तो देखिए स्पॉट के ऊपर तो बहुत ही बड़ा कैंडल बन चुका है, लेकिन अगर आप फ्यूचर या फिर ऑप्शन में देखते हो ये बाइंग यहाँ पे बिल्कुल भी आपको होती हुई नहीं दिख रही है। तो बाइंग का जो व्यू है शायद से हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। मार्केट अभी यहाँ से एक शार्प सेलिंग में भी आ सकता है, तो 26,000 का पुट में हम यहाँ पे रेडी रहेंगे। अगर देखिए फ्यूचर इसी कैंडल की तरफ भी ऊपर आता था या फिर आगे जाके भी आएगा तो हम कॉल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कैंडल ही है जो स्पॉट का जो हाई के पास आ चुका है, बट वो सेम चीज़ मुझे फ्यूचर्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ एक आप बोल सकते हो कि स्पॉट में मे बी स्टॉक्स की वजह से कुछ यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम आया होगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट खोल के देखोगे तो फ्यूचर काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो देयर आर हाई चांस कि ये फेल होगा एंड दिस विल बेसिकली क्रैक द डे लो, और वो काफ़ी फास्टली आ सकता है। तो 26,000 का जो पुट है उसमें हम 200 अभी 200 के आसपास प्राइस चल रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है, तो अगर ये 210 के आसपास आता है तो हम इसमें ट्रेड रखेंगे। तो देखिए पुट में हमने यहाँ पे एंट्री किया है शॉर्ट पोजीशन में। उसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इन डिटेल में अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। टारगेट बेसिकली इसका डे लो का हमारा होगा, ठीक है, एंड 205 के आसपास हमने एंट्री किया है, तो 205 से विल सी कि हमें यहाँ पे कितना टारगेट मिल सकता है। ओके, इसमें फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो चुका है, बट स्टिल जो व्यू है वो वही होगा कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे कि नीचे की तरफ आना शुरू करे, तो इसमें हम री एंट्री के लिए भी प्लानिंग करेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ने थोड़ा यहाँ पे जैसे रेड कैंडल दिखाया हमने एंट्री करने का ट्राई किया, बट फिर भी हमारा एसएल जा चुका है। अभी वेट करेंगे। अभी एज सच स्पॉट के ऊपर तो कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है,
स्पॉट के ऊपर, फिर भी स्पॉट जगह पे ही है, फिर भी हमारा एक्सेल तो जा चुका है बिकॉज मे बी फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग की तरफ कैंडल बनाया, लेकिन सुन ये फिर से यूटर्न करेगा एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। उसके लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो ट्रेडर देखिए अब यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आने का ट्राई कर रहा है एंड मोस्टली हमारे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होगा 245, ठीक है। तो इसमें जो हमारा री एंट्री है वो ट्रिगर हो चुका है 200 लेवल, मतलब 200 के प्राइस पे हो चुका है। पहले हमने 205 पे लिया था, तुरंत हमारा एसएल हिट हो गया, लेकिन अब मार्केट फिर से आया है दैट द सेम लेवल्स। थोड़ा टाइम गया इसलिए हमने एंट्री हमारा थोड़ा मॉडिफाई करके इंस्टेड ऑफ 205 हमने इसको 200 अभी कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं बेसिकली निफ्टी नीचे तो आ रहा है, इवन फ्यूचर भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी अच्छा स्पाइक आएगा जो यहाँ पे आराम से डे लो तक फॉल करेगा, जैसे ये बस बेसिकली कैंडल आया, एग्जैक्टली सेम कैंडल हमें यहाँ पे भी होते हुए दिखनी चाहिए थी। अभी तक वो सिनेरियो प्ले आउट नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए अभी लो के पास आ रहा है, तो मे बी विद इन 1 और 2 मिनट्स इधर हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा या फिर जो एक्सपेक्टेड कैंडल है वो हमें यहाँ पे देखने मिल जाएगी। थोड़ा वेट करेंगे, बैंक निफ्टी लो होने लाइक ब्रेक होने तक वेट करेंगे। करंटली कॉस्ट के आसपास चल रहा है, इवन दो मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है, फ्यूचर भी थोड़ा नीचे आ चुका है, बट जो रिक्वायर्ड मोमेंट है ऑप्शन में वो अभी तक हमें यहाँ पे देखने नहीं मिला। दिस इज आवर सेकेंड ट्रेड बेसिकली, अगर ये भी फेल हो जाएगा तो विल क्लोज आवर ट्रेडिंग फॉर टुडे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर से रिवर्सल किया है एंड हमारा सेकेंड एसएल भी इसमें हिट हो चुका है। मुझे लगा कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी अगर यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन दिखाएगा तब तक एटलीस्ट मूव आ जाएगा, लेकिन मार्केट का कुछ और प्लान है। हो सकता है मार्केट थोड़ा और टाइम पास करने के बाद गिरे या फिर इवन फॉल करे ना, हाई से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ऐसा एग्जैक्ट सेम चीज़ प्रीवियसली भी हो चुका था। अगर मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाने का ट्राई करता हूँ तो लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट एंड यहाँ पे विलोपन फर्स्ट हमें चाहिए निफ्टी का चार्ट। ओके निफ्टी ये हुआ था 18 तारीख को 2024 अप्रैल 18। थोड़ा वेट करेंगे चार्ट को लोड होने का, अगर लोड होता है तो आई कैन शो यू एग्जैक्टली बेसिकली। हाँ ठीक है हो चुका है लोड। देखिए सेम चीज़ था, मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, फिर अचानक से बाउंस किया, बहुत टाइम पास किया एंड देन यू सी अ शार्प फॉल। ये फॉल बेसिकली एक 1% का फॉल था विद इन 2 मिनट्स, जो निफ्टी में मैंने तो एटलीस्ट जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक्सेप्ट जब मार्केट क्रैश हो रहा था, ऐसा फॉल हमें नॉर्मली कहीं कभी भी देखने नहीं मिला। वो दैट टू इन बिटवीन लाइक अचानक से मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया था। तो मुझे लगा कि सेम चीज़ आज यहाँ पे फॉलो होने का मार्केट ट्राई करेगा, कि मार्केट भी देखिए यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा, यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा गैप अप खोला था, आज हमारा भी मार्केट गैप अप है, फिर सेलिंग आई, यहाँ पे भी सेलिंग आई, फिर मार्केट रिकवर किया एंड मार्केट रिकवर किया इन द सेंस कि सिर्फ स्पॉट यहाँ पे ऊपर आया था एंड फ्यूचर ने ऊपर नहीं आया था। लेकिन अगर आज का भी फ्यूचर आप देखते हो तो आज का भी हमारा फ्यूचर इज ट्रेडिंग लाइक समवेयर लाइक हियर, फिर स्पॉट इज ट्रेडिंग लाइक समवेयर लाइक हियर, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो स्पॉट में सिर्फ हमें बाइंग होती हुई दिख रही है, लेकिन वो चीज़ हमें इसमें कैसे बोलते हैं फ्यूचर्स में होती हुई नहीं दिख रही। तो डेफिनेटली बेसिकली यहाँ पे एक फॉल आने का चांसेस ज़्यादा है एंड उस केस में जो टारगेट आराम से यहाँ पे डेलो का होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे उसी के लिए ट्राई किया, लेकिन दोनों वक्त हमारे यहाँ पे एसएल जा चुका है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी जब लो ब्रेक डाउन करेगा तब एक हो सकता है मोमेंटम आ जाए, लेकिन हमारे ऑलरेडी 2 एसएल जा चुके हैं। यहाँ पे आरआर रेशियो काफ़ी अच्छा मिल सकता है, लाइक अगर एंट्री होगा ना, अगर टारगेट की तरफ ये मूव करता है तो 200 का ऑप्शन 300 ऐसा कुछ आराम से मोमेंटम कर सकता है। लाइक 100 पॉइंट्स काफ़ी छोटी होगा अगर वो मोमेंटम रेप्लिकेट होता है तो, ठीक है, क्योंकि 1% फॉल करेगा देन 100 पॉइंट्स लाइक वेरी इजी थिंग फॉर ऑप्शन टू मूव। लेकिन हमने यहाँ पे 2 बार ट्राई किया। फर्स्ट टाइम हमने जैसे हमें साइन मिला तो काफ़ी पुराना चार्ट था, तो जैसे हमने फर्स्ट टाइम एंट्री ली तो मुझे लगा कि बस मुझे याद था कि मार्केट ऊपर जाके फॉल करता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ली जैसे मुझे रेड कैंडल दिखा। थोड़ा वेट करना चाहिए था, क्योंकि जब ऐसे लेट होने के बाद ये ऊपर जाने का टाइम पास करने लगा बेसिकली, तब मैंने जाके वो प्रीवियस चार्ट ढूंढ के निकाला कि वो कैसे हुआ था एंड तब पता चला कि मार्केट ने ऊपर आने के बाद पहले थोड़ा टाइम पास किया एंड उसके बाद उसने एक्चुअली फॉल दिखाया था। ठीक है, तो अब ये सेम चीज़ अगर यहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है तो आफ्टर सम टाइम अगर ये फॉल हो रहा है तो जैसे इसका बेसिकली ब्रेकडाउन हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री करने का ट्राई किया। अब अभी भी बेसिकली मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, बट हमारा 10 पॉइंट का एसएल होता है जो कि टेक्निकली तो नहीं जाना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे एंट्री किया है, हार्डली मार्केट 5-6 पॉइंट हमारे अगेंस्ट गया, फिर भी ऑप्शन वाइज यहाँ पे वैल्यू छूट गया, इवन दो आज फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, फिर भी ये सेम चीज़ हुआ एंड हमारे यहाँ पे एसएल जा चुका है। नो वरीज, मे बी ये ब्रेकडाउन के बाद लेकिन ब्रेकडाउन के वक्त वो निफ्टी मोमेंटम करे, तो अगर ऐसा होता है देन बेसिकली आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि चार्ट रिपीट होता है एंड सेम चीज़ हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं फिर से होगा, तब हम उसका फायदा उठा सकते हैं। लाइक ये सेम चीज़ अप्रैल 2024 में हुआ था, अब 25 नवंबर है,
तो काफ़ी टाइम हो गया बीच में। तो लेट्स सी कि अगर सेम चीज़ होती है या नहीं, अगर होता है देन यू कैन बेसिकली रिमेंबर, अगर ऐसा नहीं होता है तो देन वी कैन से दैट इज लाइक वंस इन अ वाइल ऐसा कुछ चीज़ हुआ है जो मे बी रिपीट ना हो रहा। लाइक नॉर्मली चार्ट्स तो रिपीट होते हैं, जैसे हम देखते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, कुछ वेज का ब्रेकआउट हो गया, ये तो नॉर्मली चलते हैं क्योंकि ये हमेशा रिपीटिंग पैटर्न से। लेकिन ये चीज़ सिर्फ एक बार लास्ट टाइम हुआ था जब मैंने ऑब्जर्व किया था। अब ये वापस होता है देन वी कैन बेसिकली कम टू अ कंक्लूजन की सेम चीज़ बार बार भी रिपीट होगी, अगर वो ऐसा एक इंसिडेंट कभी तो फर्स्ट टाइम हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने यहाँ पे सेलिंग क्यों ट्राई किया। बाइंग की तरफ एक्चुअली हमें ट्रेड रखना था, लेकिन दोनों वक्त हमें ट्रेड नहीं रख पाए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे डायरेक्टली मोमेंटम में आया तो यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं रख पाए, लेकिन सेकेंड टाइम सिर्फ स्पॉट ऊपर गया, फ्यूचर ऊपर गया नहीं, तो एंट्री कैसे रखे, ठीक है। और अगर हम रख भी देते तो हमें हार्डली 10-15 पॉइंट्स ही मैक्सिमम देखने मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ स्पॉट ऊपर गया, फ्यूचर ऊपर नहीं आया, तो प्रीमियम भी ऐसे कुछ बढ़ा नहीं है। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट का वैल्यू बढ़ना चाहिए, जो कि ये नहीं बढ़ रहा है, बट डेफिनेटली कभी तो वो स्पाइक आएगा जो मुझे लगता है आने वाला है वेरी सून। बट दो ऐसे हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आज का ट्रेडिंग क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।